Okay, so let's look into conditional distribution and density function. Conditional density function. So conditional distribution, the main point is what we will do, we will extend the idea of conditional probability. How you define a conditional probability of A given B, that means आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी इवेंट घटित हो चुका है, जब बी इवेंट हो चुका है, तो हाउ यू डिफाइन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो एक बार इस पे हम लोग फोकस करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, इसी आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करेंगे फॉर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन के लिए. सपोज यू हैव गिवन ए सैम्पल, इन सैम्पल में आपको ए सेट दिया हुआ सबसेट एंड बी सबसेट दिया हुआ है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फॉर दिस सैम्पल स्पेस, हाउ यू विल फाइंड दैट टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ sample space is total number of element in this sample space is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and favorable is 3 for A, so 3 divided by 9 that means 1 divided by 3. If I ask what is the probability of B, आप probability of B क्या बताइएगा? 4 divided by 9, 4 divided by 9. Now अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ गिव मी द सैम्पल स्पेस व्हेन इवेंट बी हैज़ हैपेंड, जब इवेंट बी हो चुका है, देन हाउ द सैम्पल स्पेस विल लुक लाइक और हाउ द सैम्पल स्पेस विल गेट मॉडिफाइड. सो दिस इज हाउ द सैम्पल स्पेस विल लुक लाइक व्हेन बी इवेंट बी हैज़ हैपेंड, जब बी हो चुका है. क्यों ऐसा लगेगा? जब इवेंट बी हो चुका है डैट मीन्स कि जो भी एलिमेंट बी के होंगे उनके ही घटित होने का चांस रहेगा, वही हो सकते हैं. तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं उन वही सैम्पल स्पेस में रहेंगे, यानी ये चार एलिमेंट जो है वही रहेंगे बी के सैम्पल स्पेस में. ठीक है, व्हेन बी इवेंट बी हैज़ हैपेंड. नाउ अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अब इस सैम्पल स्पेस में बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी घटित हो चुका है. नाउ यू हैव द न्यू सैम्पल स्पेस हियर एंड द टोटल काउंट इज हियर 4 एंड फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू हैव 2 फेवरेबल केस, so 2 divided by 4 that is 1 by 2. So the overall point is you have to find the probability of some event given some condition. Here what was the condition? Here condition was that event B has already happened, then you will have to find the probability of A. This is how we define the conditional probability. What is the term conditional? You got the picture. Here what was the condition? Here condition was the event B has happened, then you will have to find the event A. And how one event has happened, how it modified the sample space, you got it, like, right? So now let's extend this idea to conditional distribution. Now suppose 2 events are there and one event A that is defined as random variable x less than x. So event A, so A is probability of random variable x less than x, and there is one event B that has been already happened. So how you will define the conditional probability? This is how you will define event A intersection event B divided by probability of event B. Now just to give an idea ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिए आप, जो आपका फेवरेबल केस है ये वाला पार्ट है जो कॉमन है, ठीक है, और आपका पूरा जो सैम्पल स्पेस क्या है, ये बी वाला पार्ट जो है आपका पूरा सैम्पल स्पेस है, डैट मीन्स कि ये पूरा बी का पार्ट. ठीक है, तो ये जो आप लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डैट इज
favorable to event A, that you will have to find the probability, and total sample space is now probability of B. So same idea, extending the same idea with the conditional probability, you have to find the probability of this when event B has happened. So same way you can write it, intersection with B, event A intersection with B probability, then probability of B. Now इसको हम लोग सेम, ये क्या हो गया आपका, ये प्रोबेबिलिटी आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x व्हेन इवेंट B हैज़ हैपेंड. नाउ वी विल कम टू द प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आपका, तो सिंपल है, सेम आइडिया को एक्सटेंड करेंगे. जब x जो है वो इन्फिनिटी है, दैट मीन्स इस टाइम प्रोबेबिलिटी 0 होगा. जैन x माइनस इन्फिनिटी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा. जैन जब स्मॉल x आपका इन्फिनिटी है, देन उस टाइम प्रोबेबिलिटी 1 होगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि वो भी एक प्रोबेबिलिटी ही है. तो बाय बेसिक एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी यू कैन से दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी फॉल फ्रॉम 0 to 1. एंड अगर कंडीशनल आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस इज लेस देन, तो सेम आइडिया को एक्सटेंड कर रहे हैं. यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 होगा, क्योंकि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आपका नॉन डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग. नाउ अगर रैंडम वेरिएबल, एक इवेंट जिसमें कि रैंडम वेरिएबल जो है x1 से x2 के बीच लाई कर रहा है, व्हेन इवेंट B हैज़ हैपेंड, देन हाउ यू विल फाइंड दैट इवेंट x2 डिवाइडेड बाई x2 व्हेन B हैज़ हैपेंड माइनस x1 व्हेन B हैज़ हैपेंड. तो सेम आइडिया एक्सटेंड कर रहे हैं, जो आपका नॉर्मल, जो आपके प्रोबेबिलिटी के केस में होता है, सेम आइडिया को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी वो भी आपका कंटिन्यूअस है. ठीक, अब सेम अगर आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा आपको. ये डेंसिटी फंक्शन मिल गया, और डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी कंडीशनल फंक्शन भी वो भी ग्रेटर देन 0 होगा. एंड अगर आप कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दैट विल बी द 1. एंड आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए फ्रॉम डेंसिटी फंक्शन, देन यू विल हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एंड अगर आपको प्रोबेबिलिटी x1 से x2 फाइंड करना है गिवन probability B has happened, then you can integrate the conditional density function from x2 to x1. Now let's focus on this event B जो condition undefined कर रहा है. Now we will talk about this event B. One way to define event B in terms of x, आप रैंडम वेरिएबल x के टर्म्स में इवेंट B को डिफाइन कर सकते हैं. So if we are taking in terms of x, then event can be defined like this, that random variable x will be less than b, where b can be from minus infinity to infinity. So random variable जो वैल्यू लेगा वो b ही लेगा, और b वेरी कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक. अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन where you will have to find x, so we are writing in terms of distribution function where event B क्या है, random variable x less than equals to b. अगर सेम चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. पर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन x व्हेन random variable x is less than b. So by definition how we can write it, probability x less than x intersection x less than b, and this is the event B, this is the event B, this is the event B, and this is the event A. So ये x less than b, probability of x less than b, यहाँ से दो केसेस बनेंगे. दो केसेस कैसे बनेंगे, ये देखिए, ये लिखते हैं ना हम लोग x रैंडम वेरिएबल x लेस देन x. ये x क्या होता है, ये बहुत ही मतलब कि
ये x वही x होता है जो ये रैंडम वेरिएबल ले सकता है, और ये कभी ऐसा नहीं होगा कि रैंडम वेरिएबल इस x से ज़्यादा एक्सीड कर जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप रैंडम वेरिएबल के बेसिक डेफिनेशन को जानते हैं तो रैंडम वेरिएबल एक तरह का फंक्शन है x ऑफ s। ये s में क्या आता है? सैम्पल स्पेस आता है, और बाय डिफाइनिंग सम मैप जो आउटपुट आता है इसका ये स्मॉल x आता है। ठीक, तो आप कुछ भी डालिएगा तो ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू x होता है, इक्वल टू x हो सकता है, लेस देन x हो सकता है, बट इट कांट नेवर एक्सीड greater than this small x, because this small x is nothing but just the output of the random variable, or I can say the random function, not I can say the function. Random variable nothing is a function where it takes the sample space as an input and gives the output. So अब ये b जो है ये क्या है? b कुछ नहीं है, x है, जो कि रैंडम वेरिएबल का आउटपुट है। अब ये x क्या हो सकता है? ग्रेटर देन b हो सकता है या लेस देन b हो सकता है। दिस इज द कंडीशन। इफ यू टेक द फर्स्ट केस दैट इज x ग्रेटर देन b, x ग्रेटर देन b, तो मैक्सिमम वैल्यू x का क्या हो सकता है? स्मॉल x का मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल x का, वट एवर यू विल टेक द b दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, राइट? तो अगर आप ये इनका इंटरसेक्शन निकालिएगा और ये क्या होगा, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, तो और ये क्या है? x जो है यहाँ पे लेस देन, तो अगर इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन ही तो है, छोटा वाला वही आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? x लेस देन b, और ये x लेस देन b, और ये दोनों कट जाएगा, दोनों प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? ओवरऑल आपको 1। ठीक है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आप कैलकुलेट करिएगा तो 1 आएगा। ठीक, अब क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि ये b जो है ग्रेटर देन x हो सकता है, ये जो b है ग्रेटर देन x हो सकता है। जब b ग्रेटर देन x है तो अब इंटरसेक्शन अगर इसका फाइंड करिएगा, ये ऊपर वाला, तो देखिए इसको इस तरह समझ सकते हैं। अगर आपका b यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड केस में जो b है वो ग्रेटर देन x है, और यानी तो इस तरह से बोलिए x जो है वो लेस देन b है। डैट मीन्स कि x जो रैंडम वेरिएबल x लेगा वो समवेयर लेस देन b ही कोई लेगा, समवेयर यहाँ लेगा, यानी तो यहाँ लेगा, कहीं लेगा। ठीक है, तो ये लेस देन b वैल्यू ले रहा है। तो जो कॉमन पार्ट होगा रैंडम वेरिएबल जो लेगा कॉमन पार्ट, वो लेस देन x ही लेगा, लेस देन ये स्मॉल x ही लेगा, स्मॉल x। फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में देखिए इन दोनों में आपका कॉमन देखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करिए। पहला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी, तो समवेयर का यहाँ बी होगा और रैंडम वेरिएबल कोई वैल्यू ले रहा होगा इस साइड लेस देन बी। दूसरा क्या बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू लेस देन एक्स बोल रहा है, बट यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि ये एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो समवेयर स्मॉल एक्स जो है इधर कहीं लाई कर रहा होगा, स्मॉल एक्स कहीं इधर लाई कर रहा होगा। तो और कंडीशन क्या है कि रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू टेक करेगा वो लेस देन एक्स, तो लेस देन एक्स कहीं समवेयर इधर करेगा। तो जो आपका कॉमन पार्ट आएगा, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो रैंडम वेरिएबल कौन सा कॉमन पार्ट लेगा? तो एक्स लेस देन बी, इस वैल्यू से ही रैंडम वेरिएबल इधर वाला पार्ट ले सकता है, ये कॉमन वाला पार्ट। तो इसीलिए यहाँ हुआ। ठीक, सेम वे मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ये क्यों हुआ। तो ओवरऑल आप जब इस कंडीशनल डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन करिएगा तो दो केसेस के लिए, तो पहला केस तो आपका ये हो गया जब जो है आपका जब b जो है वो ग्रेटर देन x है, ये दूसरा केस हो गया। पहला केस में क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, और दूसरा केस में आपका क्या आ रहा है? दूसरा केस में आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा?
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन b। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे लिख, तो ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आ गया, यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, जब x स्मॉल x जब लेस देन b है तो दिस इज, एंड जब स्मॉल x ग्रेटर देन b है तो 1 आएगा। स्मॉल x लेस देन b कहने का मतलब, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसी तरह से सेम वे में आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो fx बाई x डिवाइडेड बाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फंक्शन भी लिख सकते हैं -∞ टू b fx। तो ये जब x लेस देन b और 0 जब x इज ग्रेटर देन b। ओवरऑल आपको ये याद तो नहीं रखना है, बट अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं यहाँ पे, ये कंडीशन को, ये इंटरसेक्शन वाले के दो कंडीशन को, देन प्रॉब्लम में आप इस चीज़ को ईजिली फाइंड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस पे एक लास्ट पॉइंट है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन इज नेवर स्मॉलर देन ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहने का मतलब क्या, एफ एक्स एक्स। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहने का मतलब क्या, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, जो कंडीशनल होगा वो ग्रेटर होगा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। ठीक है, अब ठीक है, इस लेक्चर में इस चीज़ को ही फोकस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन वन रैंडम वेरिएबल, एंड वी आर ऑल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू।